लापरवाही है कि 15 से 20 बच्चे, अप्रॉक्स 15 से 20 बच्चे जो कि बताए जा रहे हैं कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। और सामने देखा तो उस टाइम पे जो बैक साइड पे गेट था, 2 गेट हैं एक्चुअली हमारे यहाँ पर। तो हम लोग उस टाइम पे मेन गेट से निकल लिए, हम लोग निकले तुरंत। सैटरडे 27 जुलाई 6:30 बजे राउ आईएएस कोचिंग के लाइब्रेरी में 20 एस्पिरेंट्स पढ़ रहे थे और करोल बाग में होती हुई भारी बारिश की वजह से एक ऐसी हुई राउज इंस्टीट्यूट के गेट के सामने से जाती है और गाड़ी के जाने के इम्पैक्ट की वजह से जो पानी था वो गेट पे बहुत ज़ोर से लगता है और उसकी वजह से इंस्टीट्यूट का गेट जो था वो टूट जाता है। और इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे मिस्टर मनोज कतुरिया जो एक बिजनेसमैन है, और पानी लाइब्रेरी में घुसना चालू कर देता है। लाइब्रेरी बेसमेंट में होने की वजह से वहाँ पे कोई भी प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं थी और हमारे सेंट्रल डीएसपी मिस्टर हर्षवर्धन ये कहते हैं कि वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था। बट मनोज कतुरिया की वाइफ कहती है कि मेरा पति स्पीडिंग नहीं कर रहा था, बट वो ट्राई कर रहा था कि वो एक सेफ स्पेस पर पहुंच जाए और मेरे हस्बैंड सिर्फ एक सेफ स्पॉट पे निकलने की कोशिश कर रहे थे। अब इस सारे इंसिडेंट के बाद उनमें से एक स्टूडेंट ने कहा कि 2 लड़कियां मेरा पैर पकड़ने का ट्राई कर रही थी, बट उनको मेरे पैर पे ग्रिप नहीं आई और वो पीछे ही रह गई। और कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि लगभग सारे स्टूडेंट्स बाहर आ गए थे, पर फिर भी वहाँ पे लगभग 10 स्टूडेंट्स अंदर ही अटके हुए थे। और पुलिस ने यह कहा कि उन्होंने कैसे 7 स्टूडेंट्स को बाहर लाने में सक्षमता प्राप्त कर ली थी, बट जो 3 स्टूडेंट्स थे उन्हें वो बचा नहीं पाए। पुलिस एक रेस्क्यू ऑपरेशन करने का ट्राई करती है, बट फाइनली रात के 1:30 बजे पुलिस अनाउंस करती है कि 3 एस्पिरेंट्स की डेड बॉडीज वहाँ से निकाली गई है। श्रेया यादव 22 साल की एक लड़की जो अंबेडकर नगर से पहली आईएएस बनने वाली लड़की थी अपने गांव से। श्रेया एक डेयरी में काम करा करती थी, बट उसे एक आईएएस बनना था और उसके पिता ने लोन लेकर आईएएस की कोचिंग की फीस भरी थी। श्रेया के अलावा तानिया सोनी जो सिकंदराबाद से थी और नेविन डेल्विन जो केरला से थे, उनकी भी लाशें मिली थी। कोचिंग के स्टूडेंट्स कह रहे थे कि लाशों का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। हमने डेड बॉडीज़ को पुलिस की वैन्स में लेते जाते हुए देखा है। कल जब हम लोग रात में 7 बजे से बैठे हैं, पुलिस, एनडीआरएफ, एमसीडी, कोचिंग, इनकी इतनी लापरवाही है कि 15 से 20 बच्चे, अप्रॉक्स 15 से 20 बच्चे जो कि बताए जा रहे हैं कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। और जो पुलिस हम लोग को रात से मिस इन्फॉर्म कर रही है, दे आर टेलिंग अस कि फर्स्ट दे वर टेलिंग कि 2 मेल 1 फीमेल अपनी लाइफ लॉस्ट कर दी है, एंड बाद में आके एक एसपी साहब कहते हैं 2 फीमेल 1 मेल ने लॉस्ट की है। मीडिया वर टेलिंग 7 ऑफ देम आर डेड। सो हम लोग का मजाक बनाया जा रहा कल रात से, क्योंकि हम सबको सब लोग ने मिस इन्फॉर्म किया। We have seen the ambulances. We have seen them taking dead bodies in police vans. We have seen more than 3 bodies. Right. So that is just a false news from everyone. जब हमारी कॉमन पब्लिक प्रोटेस्ट करती है, तब एक चीज़ बाहर आती है कि इंडिया में या फिर कहीं पर भी बेसमेंट में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करना अलाउड नहीं है, जैसे कि लाइब्रेरी चलाना। और एज फॉर द इंफॉर्मेशन, वहाँ का जो बेसमेंट था उसे एज स्टोरेज यूज़ किया जाने वाला था, बट उसे एज ए लाइब्रेरी यूज़ किया जा रहा था। फायर मापदंडों के हिसाब से उसको फायर व्यवस्थित किया गया था। जो हादसा हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वो उसका मिसयूज कर रहा था। इन सब चीज़ों के बाद एमसीडी ने फाइनली डिसाइड किया कि वो कुछ एक्शंस लेंगे, क्योंकि पब्लिक का बहुत ज़्यादा प्रेशर था
और उन्होंने एक्शंस लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स पे जो बेसमेंट में लाइब्रेरीज चला रहे थे एंड उन्होंने राउस कोचिंग के कोऑर्डिनेटर और ओनर को अरेस्ट किया। आफ्टर दिस इंसिडेंट उन्होंने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ने का विचार किया और उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द इन सारे सीवर्स और गटर्स को क्लीन करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड में ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो अपने सीवर्स को और गटर्स को मॉनसून के आने से पहले क्लीन नहीं करती। और जब वहाँ के अथॉरिटीज़ से ये पूछा गया कि पहले सीवर्स और गटर्स को क्लीन क्यों नहीं किया गया, तो ये था उनका आंसर। क्या दादागिरी करते हैं? गुंडागर्दी है। कैसे गुंडागर्दी बताइए? धमकाते हैं हमें कहीं से। कौन आपको धमकाते हैं? एमसीडी वालों को धमकाते हैं? अप्रोच करते हैं। तो जो एमसीडी है और लोकल पुलिस है वो वहाँ के जो ठेले वाले और जिनके हाथ पे दुकान रहती है उनसे हफ्ता लेते हैं और वही कह रहे हैं कि हमें ये लोग धमका रहे थे, हमें डरा रहे थे। मतलब आपसे भी यहाँ पे कोई बड़ा बदमाश है ऐसे आप कह रहे हो, बट वो बस एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप चाहते तो आप उनके खिलाफ अच्छे से अच्छे एक्शंस ले सकते थे, बट आपने फिर भी कुछ ना करने का फैसला लिया। और मुझे बुरा इस चीज़ का लग रहा है कि ये चीज़ एनुअल बजट अनाउंसमेंट के कुछ दिनों के बाद हुई है और टैक्स सबमिशन के कुछ दिनों के पहले हुई है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसों की कमी है, यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है और अब फाइनली हमारी गवर्नमेंट जो थी वो जग चुकी थी। दिल्ली की जो मेयर थी शैली ओबेरॉय, उन्होंने कहा जो ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज़ बिना किसी परमिशन के कर रही है उनके ऊपर कड़े से कड़े एक्शंस लिए जाएंगे। राजेंद्र नगर की 13 इंस्टीट्यूट्स सील कर दी गई थी बिकॉज ऑफ दिस मैटर। आम आदमी पार्टी की कैबिनेट मिनिस्टर अतिशी ने यह कहा वहाँ के सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था जिसकी वजह से ड्रेन से पानी नहीं निकल पाया। इसके बाद एमसीडी ने कुछ ऑफिशियल्स को फायर कर दिया जो इस प्रॉब्लम के पीछे रिस्पॉन्सिबल थे। उन्होंने करोल बाग के जूनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को फायर कर दिया और इसके बाद एक बहुत बड़ा डिस्कशन इस मैटर पे किया गया। दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवाई। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी हमने किसी को भी इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेते हुए नहीं देखा। दिल्ली की जो एलजी है वो आम आदमी पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं, जो सिविक सर्वेंट्स और एमसीडी को ब्लेम कर रहे हैं। कुछ एमसीडी ऑफिशियल्स इलेक्ट किए जाते हैं और कुछ एलजी द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और एलजीज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। दिल्ली में लगभग 3740 किलोमीटर के ड्रेन्स है और 8 डिपार्टमेंट्स उन ड्रेन्स को मैनेज करने के लिए हैं और हर कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको दे दिया हो। मनोज कथुरिया जो ड्राइवर थे जिनको ओवर स्पीडिंग के लिए अरेस्ट किया गया था, उनको भी अब बेल मिल चुकी है क्योंकि वो गिल्टी नहीं थे। वो अपने लिए एक सेफ स्पॉट ढूंढ रहे थे जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तब। मैं आशा करता हूँ गाइस कि आपको इस वीडियो से कुछ समझने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। तो मेरे इस एफर्ट के लिए प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दो और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्लीज़ इस वीडियो के नीचे आपकी क्या राय है वो एक बार कमेंट में डाल देना। तो चलो अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।